फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे बांग्लादेश अमेरिका की। दरअसल बांग्लादेश ने एक ऐसे मामले में अमेरिका को हड़काया है जिससे अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार टीका टिप्पणी हो रही थी, उसमें कई देशों का नाम था, बांग्लादेश का भी नाम था, जिसके बाद बांग्लादेश का धैर्य जवाब दे गया और उसने तबीयत के साथ बांग्लादेश ने जो है अमेरिका को रगड़ दिया है। तो पूरी खबर क्या है, चलिए फटाफट बताते हैं, समझाते हैं आपको। सीधे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोकतंत्र और मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने के लिए अमेरिका को फटकार लगा दी है। उन्होंने इसके साथ ही अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के संदिग्ध हत्यारे को शरण देने के लिए भी अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में एक प्रमुख संदिग्ध को शरण देने वाला अमेरिका न्याय, अधिकारों और लोकतंत्र की बात करते हुए बहुत आश्चर्यचकित करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुजीब वर्ष के मौके पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का एक वर्चुअल अनावरण करते हुए यह टिप्पणी कर दी थी। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में लोकतंत्र पर एक सम्मेलन की मेजबानी की थी, लेकिन उसमें बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया था। बांग्लादेश ने मानवाधिकारों के हनन के लिए रैपिड एक्शन बटालियन के 7 वर्तमान और पूर्व सदस्यों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का मामला भी अमेरिकी सरकार के सामने उठाया है, जिसके बाद से ये तनातनी दोनों ही देशों के बीच लगातार दिखाई पड़ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पूर्व आरएबी प्रमुख बेनजीर अहमद, जो वर्तमान में बांग्लादेश पुलिस के महानिरीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, और आरएबी के ही एक अन्य कमांडिंग अफसर पर प्रतिबंध लगाया है। दोनों अधिकारियों पर साल 2018 में टेक्नॉफ नगरपालिका के पार्षद अकरमुल हक की न्यायिक हिरासत में हुई हत्या की भूमिका को लेकर अमेरिका ने यह बैन लगाया है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाला राशिद चौधरी लंबे समय से अमेरिका में रह रहा है और एक अन्य सजा याफ्ता हत्यारा नूर चौधरी पड़ोसी देश कनाडा में रह रहा है। इसी पर सवाल खड़े करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका जैसी जगह में लोग हमेशा न्याय, लोकतंत्र, वोट के अधिकार, मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और हमें न्याय नहीं मिला। शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन हत्यारे वहां शरण ले रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश और अमेरिका के बीच छोटे छोटे मसलों को लेकर जो है वो खींचातानी रही है, लेकिन ये जो मसला है शेख मुजीबुर रहमान का, वो एक बड़ा मसला है। साल 1975 में 15 अगस्त के दिन उन्हीं के सेना के कुछ जूनियर ऑफिसर्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी माने जाते हैं इस पूरी घटना के, एक जो है वो अमेरिका में है और दूसरा जो है वो कनाडा में है, और इसी को लेकर बांग्लादेश अमेरिका को आड़े हाथों लेता रहा है। यहां तक कि जो बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति से यह मांग की है कि शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे हैं उनको सौंपा जाए। लेकिन अब हाल में जिस तरीके से एक बैठक बुलाई गई जिसमें बांग्लादेश को इग्नोर किया गया, उसके बाद ये टिप्पणी आना बांग्लादेश की तरफ से अमेरिका को लेकर कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों देश के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर रही हैं और छींटाकसी दोनों के बीच लगातार ऐसे ही जारी है। आप देख रहे थे भारत तक।